Thank you. And after this, I'll on. First, you take the photo. इससे अच्छे पूछ रहे हैं. Now you finish. तुम्हारे होठ बड़े सुंदर लग रहे हैं. अच्छा. क्या कर रहा है? मेरे वेट की बात मत करना, बोल रहा हूँ तो. थैंक यू यार. हाँ, ये सवाल मत पूछ मेरे से. ये बहुत ही मुझे मिलनी चाहिए जिस तरह की पिक्चरें मैं कर रहा हूँ. नहीं, आई थिंक यार, सी इफ आई एम बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, आई वुड से सारे फिल्म बनाते हैं. कुछ फिल्में चलती, कुछ नहीं चलती, गड़बड़ हो जाती, ये हो जाती. सो किसको मिलना चाहिए वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई प्रॉमिस यू, जब कोई फिल्म बनाता है ना, कोई ये सोच के नहीं बनाता कि मैं इतनी बुरी बनाऊंगा पिक्चर कि मुझे घंटा अवार्ड मिले इसके लिए. तो वो होता नहीं है. सोच होती है सबकी अपनी अपनी. यार मैं उस काबिल नहीं पहुंचा कि मुझे अवार्ड मिले. नहीं यार, नहीं. आई टेल यू समथिंग, मुझे कहीं पे मुझे लगता है कि हम लोग है ना, वी टेक आवर सेल्फ टू डैम सीरियसली. आई थिंक यू नीड टू लाफ ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू हैव दैट थिंग. अगर आप दूसरों पे हंसना चाहते हो या पसंद है आपको, तो अगर आप अपने आप पर भी, आई थिंक यू शुड बी एबल टू. Humor is like Gandhiji has said, he said, if I didn't have a sense of humor, I would have committed suicide long time back. It's a statement. Somewhere, I think we as a country, as people, have become too serious. We need to lighten up. And I think things like this is a brilliant thing. मैं एक टाइम पे एक ही सुन सकता हूँ. बहुत की यार मैंने, बहुत की. आई थिंक लास्ट तो वेलकम टू कराची थी, माइंड ब्लोइंग थी. मतलब उसको तो मिलना चाहिए अवार्ड. और आई थिंक उसके पहले कौन सी की थी मैंने? नहीं यार, बढ़िया पिक्चर, लाफा मार मत साले. इतनी अच्छी पिक्चर है. नहीं, आई थिंक दैट्स अबाउट इट. नहीं, आई थिंक इट वाज अ गुड फिल्म. आई थिंक आई टेल यू, जो भी करोगे का प्रॉब्लम क्या था, इट वेंट बाउंसर गया था सब. इट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी जो हॉलीवुड में चलती है, यहाँ नहीं चलती. ये 5 साल 10 साल दो, कोई ना कोई और बनाएगा बड़ा एक्टर, फिर सबको मजा आएगा. सॉरी. दिल वाले के लिए नहीं है. शाहरुख इज नॉट बैड, ही इज गुड. ही इज गुड. वो उनकी पसंद है यार, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. आई डोंट हैव अ इशू विद दैट. आई थिंक जैसे मैंने कहा कि अगर आप दूसरों पे हंसते हो तो फिर कोई आप पे हंसता है तो यू शुड बी एबल टू टेक इट. यू शुड हैव दैट स्पोर्टिंग स्पिरिट. हाँ, एब्सोल्युटली पॉजिटिवली. आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट इट. दिस इज द 5th लास्टली बाय द वे. हाँ, सो व्हाट? I know, yeah, good humor, fun, good laugh. I think that's what we need, and that's what we're going to get, hopefully. Yeah. बोलो. तो फिर वहीं पे अटका हुआ. वहाँ पे क्या होता? It was
इरफान एंड मी, बट इरफान चला गया, उसके साथ सारा फान चला गया पिक्चर का। हाँ, गुड बाय। घंटे की बात करें, अभी कुछ गर्मी लग रही है यार। अरे छोड़ना यार। Sir, we'll be seeing you cracking many jokes today, जो- hosting or presenting an award. यार आई थिंक मैं तो रिसीव करने आया हूँ अवार्ड आज। मैंने उनको बोला मुझे तो चाहिए ही चाहिए। सो मेरी फिल्म रणबंका, उसके लिए मुझे घंटा अवार्ड जो है उसके लिए नॉमिनेट किया गया। सो मैं तो कोई भी अवार्ड होता है, मुझे जीतने का शौक है यार। सो मुझे होता है कि मैं जीतूँ। एक मिनट, एक एक करके। कौन सा? हाँ, यार लेट डाउन क्यों करेंगे यार? आई थिंक आई फील दैट एवरीबडी शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये लेट डाउन नहीं है। आई थिंक हम लोग आपस में, एक परिवार में भी हम लोग आपस में मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, तो किसी को बॉक डाउन नहीं किया जाता। आई थिंक ये एक फैमिली है यार। हम लोग आपस में बहुत अच्छे काम भी करते हैं, तो कभी कभी कोई ऊपर नीचे काम होता है तो उसका थोड़ा सा मजाक करना आई थिंक अच्छी बात है, एंड दैट्स ऑल। किसी को होस्ट करते हुए देखेंगे आज? हाँ यार, मैं किसी और को होस्ट करते दिखूंगा। मुझे एक्चुअली आदत नहीं है, मैं स्टेज पे आता हूँ तो मतलब दिखता है माइक तो मैं घुस जाता हूँ। सो आई होप मैं आराम शांति से बैठ पाऊँ। यार आई थिंक मैं अपनी फिल्म की बात करूँगा, रणबंका। तो मैं देख ली, मैं कहता हूँ मैंने करी क्यों। तो यार मैं और ऑनेस्टली मैं किसी की बात नहीं कर सकता। मैं फ़िलहाल तो अपनी ही बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक नहीं, मेरी नॉमिनेटेड है। सो मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी देखते हैं कौन कौन जीतता है। और मैं किसी और को क्यों जीतने दूँ? मैं जीत के जाऊँ। मारोगे उसको क्या? धीरे बात करो। हाँ यार, आई थिंक मुझे ये बड़ी घंटा बात लगी थी कि लोगों को लगता है मैं सीरियस काम कर नहीं सकता हूँ, तो वो मुझे थोड़ी घंटा बात लगती है। लोगों को लगता है मैं सिर्फ जो होस्टिंग और थोड़ा मजाक मजुक करता हूँ सिर्फ वही कर सकता हूँ, तो वो थोड़ी सी, हाँ, वो घंटा बात है। यार ये एक अवार्ड है जो मैं चाहता हूँ कि अगले साल मैं रिसीव ना करूँ। एक बार मिल रहा है बस, बहुत है यार। हाँ जी, आप बोलें। नहीं, क्रिटिसिज्म यार बिल्कुल। आई थिंक हम एक्टर्स हैं, हम अगर तालियां बटोरना जानते हैं तो हमें गालियां बटोरनी भी आनी चाहिए। आई थिंक मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता अगर किसी को मेरा काम पसंद आता है, वो हाँ करता है, अच्छी बात है। किसी को नहीं पसंद आता तो वो भी बताता है कि काम में क्या कमी थी। तो आई थिंक आई टेक इट एवरीथिंग पॉजिटिवली। हाँ, हाँ बिल्कुल यार, हर इंडस्ट्री में घंटा एक्टर्स होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी घंटा एक्टर्स हैं। वो कौन है रहने दो यार। एक तो मैं अपने आप को ही बोल लेता हूँ, मैं बाकियों को क्यों बोलूँ? तो आई थिंक मेरे से शुरुआत कर लेता हूँ। जी 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 जी, थैंक यू सर। यार अभी फ़िलहाल मैं एक एक्शन कॉमेडी की शूटिंग कर रहा हूँ, उसका नाम है बाबा ब्लैक शीप। इट्स एक आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है, उसमें अच्छा ड्रामा एक्शन है, तो मुझे एक्शन करने को मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। तो उसके लिए मुझे अगेन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। फ़िलहाल उसकी शूटिंग है, 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं। आई थिंक अनदर वीक एक अनाउंसमेंट आएगी। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक्स सर। क्यों और पूछने का मन नहीं है तुम्हारा? तुम पहले थैंक यू। थैंक्स सर, थैंक यू। इस साल कुछ अनोखा देखने में आया, क्या है पूरा? वैसे इस साल स्केल थोड़ा बड़ा है। हमारे पिछले अवार्ड्स सिर्फ एक पोडियम और सामने एक स्टिकर लगा हुआ था, तो अगर आप इस साल हमारा स्टेज देखेंगे तो वी स्केल्ड अप द शो। वी हैव अ ब्रांड न्यू रेंज ऑफ टैलेंट। वी हैव नीति पाल्टा, राधिका वाज, मनन देसाई एंड संजय रजोरा who are going to be presenting the awards। और उसके अलावा हर साल हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, वो अपने साथ और लोगों को ला रहे हैं। द ब्रांड इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर विद द पीपल, सो जस्ट अ मच बिगर शो दैन द लास्ट। जी मजाक भी उड़ाया जाता है जी, कहीं ना कहीं उससे
आते नहीं है, ऐसा कुछ सुना है कि नहीं है? मुझे तो नहीं है, मैं मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब आते हैं. लेकिन criticism in a good manner, मतलब it's a criticism but in a good manner. You know, I feel कि we are all very well aware of what kind of work we do. हमें पता है हम कब अच्छा काम करते हैं, कब हम थोड़ा सा अजीब सा काम भी कर लेते हैं. I feel जिस तरह हम अपने अच्छे काम को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हमारे नॉट सो गुड वर्क को भी हम उतना ही इम्पोर्टेंस दें. It's spotting, nothing else. But Starlight SRK has been appointed because has been nominated for Dilwale Aime. Well, you know, like I said, nominations मैं नहीं करती हूँ. That's done by a jury of well-known critics. And like I said कि वही फिल्मों को रिव्यू करते हैं, तो वो जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं वहाँ पर ब्रिकबैट्स भी आते हैं. And nobody is too small to do a big film and nobody is too big to do a bad film. So, well, we're all alive, so I'm guessing none of our lives are being threatened. But they're definitely opening up to the idea. धीरे धीरे कर पहले साल से छठे साल में अगर आप नंबर ऑफ नॉमिनीज देखें, एक्सेप्टेंस देखें, गेस्ट देखें, तो there's clearly a warming up that's happening to the Ghantas. इस साल मुझे एक नया चीज़ देखने मिला है कि ब्लॉग जो मूवी है, जी दर्शक बाहर निकल के बोलते हैं कि बकवास है, तो उनके पैसे भी रिटर्न करवाए जा रहे हैं. जी हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि देखिए एक्चुअली हम कोई है नहीं फिल्मों को सराहने वाले या उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले. द फाइनल जजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु पेज फॉर द टिकट. एंड अगर कोई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली हैं तो वो हमारी वजह से तो नहीं चली हैं. इट्स बिकॉज द ऑडियंस हैज़ रिजेक्टेड देम. सो दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द ऑडियंस. आज किसकी टांग खींचने वाले हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सबकी टांगें खींचेंगी. थैंक यू. थैंक यू. फिर से बोलिए, कैसे बोलेगा? घंटा अवार्ड है. हाँ, ये अंदाज अच्छा है. हाँ, कौन सी आपने फिल्म की थी या कौन सा गाना आपने कुछ भी आपने रियलिटी शो किया जिसके लिए आपको घंटा अवार्ड मिला? अरे बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलने चाहिए थे. लकीली वो इतने साल पहले थे, घंटा अवार्ड्स के इंस्टॉलेशन से पहले, तो मुझे कभी अवार्ड मिला नहीं. लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे इतने पसंद हैं ये अवार्ड्स. इस अवार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद है. और अब कॉमेडी और हमारी इंडस्ट्री है वो ऑफ एज आई है कि घंटा अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स को की स्थापना भी होने दे रही है और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लग रही है. लेकिन जिस शो में मैं इतने सालों थी, कॉमेडी सर्कस, उसने तो एक नया ही अंदाज़ किया था कि इतनी इंसल्ट करो लोगों की, इतनी बेइज्जती करो कि वो लोग खुद आपके शो पर आएँ और बोलें कि मज़ा तभी आता है जब हमारी बेइज्जती होती है. सो दैट इज़ आई थिंक कॉमेडी सर्कस में जो जैसी कॉमेडी थी उसी अंदाज में ये अवार्ड शो है, घंटा अवार्ड्स. बड़ी मूवी कौन सी जो आपको लगता है कि घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? मैं पिक्चरें देखती नहीं. प्लीज़, इट्स नॉट अ क्लीशे. लेकिन अगर आप मुझे 3-4 फिल्मों के नाम देंगे तो शायद मैं बोल सकती हूँ. ऐसे मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म. ये प्रेम रतन मैंने देखी नहीं. बोल बच्चन बहुत अच्छी फिल्म थी. सॉरी अगर मुझे लगता कि बोल बच्चन अच्छी नहीं थी, नॉट बिकॉज मैं थी उसमें. आई थिंक बोल बच्चन वॉज एन एक्सेलेंट फिल्म. हर फिल्म में एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसके लिए आप घंटा अवार्ड दे सकते हो. तो आप मुझे बताइए बोल बच्चन में ऐसे क्या चीज़ थी? मेरा नाम मत लेना. नहीं, ऐसा नहीं. मैं ऑनेस्टली बोल रही, अगर मुझे नहीं अच्छी लगती मैं बोलती. लेकिन आई थॉट बोल बच्चन वॉज एन एक्सेलेंट फिल्म. मेरे करियर की बहुत है. मतलब मैं शायद 2-4 ही फिल्में हैं जो मैंने ठीक ठाक की. आई स्वेयर आई डोंट नो. आई नो ठीक ठाक वाली कौन सी थी. जलवा अच्छी थी, कुछ होता है अच्छी थी, मोहब्बतें अच्छी थी. ये 4-5 अच्छी फिल्में और 2-4 अच्छी फिल्में करी हैं ज़रूर, मैंने नाम नहीं याद आ रहे. लेकिन उसके बाद राजा हिंदुस्तानी बहुत अच्छी थी. लेकिन उनके अलावा मैंने बहुत बी ग्रेड फिल्में की हैं जिसमें बहुत गंदे रोल किए हैं. सबके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलना चाहिए. इंडस्ट्री में कोई ऐसा कैरेक्टर या एक्टर जो करियर ही घंटा रहा है, मतलब करियर ही घंटा रहा है? नहीं,
यार, मैं ना बहुत गलत पर्सन हूँ सवाल पूछने के लिए। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर, मैं अपने घर में बैठकर मुझे याद आती हैं। अब आप ऐसे कैमरे के सामने मुझे बोलेंगे, कुछ याद नहीं मुझे। आई हैव नो आइडिया। मैं बोलने से नहीं डर रही, लेकिन ऐसा कौन सा हमारा बंदा है इंडस्ट्री में जिसका इतना ख़राब करियर रहा हो, जिसका नाम भी अब आपको याद होगा, जिसको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अगर किसी ने इतने सारे रोल किए हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। सी आई थिंक फ्रॉम शाहरुख खान टू डाउन टू द स्मॉलेस्ट आर्टिस्ट इन आर इंडस्ट्री, अब शाहरुख शुड नॉट फील बैड अबाउट इट, बट हम सब ने कहीं ना कहीं एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है विच मस्ट बी डिजर्विंग ऑफ अ घंटा अवार्ड। So I hope Shahrukh, I'm sure, has a sense of humor to understand what I'm saying. I'm saying from Shahrukh to Akshay to anybody, all the top heroes. कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ये जानेंगे कि आपने ऐसी कोई परफॉर्मेंस ज़रूर दी है जहाँ पर आपको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अभी मैं बोलूँगी कि दिलीप साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद ख़राब परफॉर्मेंस नहीं दी। आई थिंक ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी ख़राब शॉट ही नहीं दिया शायद, यू नो। अब वो आजकल जो फिल्में कर रहे हैं उसमें एक डेंजर आ रहा है कि कहीं ऐसी फिल्म ना कर बैठे हो, बट अदरवाइज सो मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में कि कोई ऐसा एक्टर नहीं है दुनिया में जो कह सकता है मैंने कभी ख़राब परफॉर्मेंस दी ही नहीं। बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर सो ब्यूटीफुल एज एक्टर्स दैट उनको लगता है देखकर जैसे दिलीप साहब को कि यार ये तो ख़राब परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार, दिस इज जस्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन। आपके हिसाब से क्या लगता है कि घंटा अवार्ड उसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया? सब किसी एक्टर्स को जो घंटे अवार्ड में मजाक उड़ाए जाते हैं, मूवी के मजाक उड़ाए जाते हैं, किसी एक्टर्स को पसंद नहीं आते, वो अवॉइड करते थे जैसे घंटे अवार्ड। तो क्या आपको लगता है कि जो स्लैब्स घंटे अवार्ड के लिए कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? अब मैं सवाल नहीं समझी, लेकिन लास्ट का बिट में समझी नहीं। क्या मतलब सवाल क्या है? समझ गई कि घंटा अवार्ड लोगों को पसंद नहीं आते। हाँ। सवाल क्या है? हाँ हाँ अच्छा, मतलब जितने तादाद उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब मुझे तो पता नहीं लिस्ट कितनी लंबी है, अंदर कितने लोगों को घंटा अवार्ड्स मिलने वाले हैं या नॉमिनेट हुए, आई डोंट नो। बट ये प्रथा जो अभी चली है, मैंने कहा ना कॉमेडी सर्कस में प्रथा चली थी इंसल्ट करने की, और ये ऐसे हॉलीवुड में भी अवार्ड्स हैं जहाँ पर आपके ख़राब परफॉर्मेंस पर आपको पहचाना जाता है। तो ये एक प्रथा चली है, अब ये तादाद में बढ़ेंगे ही, और सेलिब्रिटीज़ धीरे धीरे अपने ऊपर हंसने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। बहुत कम को गट्स है, बहुत कम लोगों को गट्स है कि यहाँ पर आकर वो अवार्ड लें। तो मैं तो बोलती रहती हूँ मेरी कोई ऐसी परफॉर्मेंस आए जहाँ पर आप मुझे अवार्ड दें तो डेफिनेटली मैं आऊँगी लेने के लिए। रूमर बहुत ऐसे मेरे करियर में तो बहुत सारे मेरे बारे में रूमर्स थे। आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट हमेशा कोई लिंक अप कर देते थे इसके साथ उसके साथ, जिसके साथ पिक्चर करो उसके साथ लिंक अप कर देते थे। अरे मिस्टर बच्चन, फिर हाँ, और जिस पर जया जी ने जया जी मेरे को मिली थी और मुझे इतना ऑकवर्ड लगा था जया जी से मिलना, एंड शी वाज सो स्वीट एंड शी सेज ये तो होता ही रहता है। सो देयर आर सो मेनी एंड इट्स पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। सो मेरे हस्बैंड को ही डजंट माइंड बिकॉज ही नोज दैट ऐसा तो होता ही है। अब नहीं होता बिकॉज आई एम नॉट इन दैट लीग और कैटेगरी एनी मोर। अगर कुछ नया है तो डेफिनेटली, मैंने तो आई डोंट नो कि आप प्रोग्राम में कौन कौन प्रेजेंट कर रहे हैं। इतना मुझे पता है कि श्रुति इज़ इंट्रोड्यूसिंग द शो, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज श्रुति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और कॉलीग है, श्रुति सेठ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू। गुड इवनिंग। मुझे मिलना चाहिए था 2-3 फिल्मों के लिए, लेकिन मुझे नॉमिनेट भी नहीं किया गया। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। ऐसी कितनों के नाम गिनवाएं? ऐसी बहुत सारी हैं। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जिंदा जला दूंगा, मान मर्यादा, नहीं, जिसमें तुम और ओमपुरी थे,
क्लैश ऑफ इंटरनेशनल टाइटन्स, वो गुरु वाला। महागुरु। हाँ, ये 4 हो गई तो फिर अब बस बहुत है। इस साल की अगर बड़ी मूवी की बात करें तो इस साल कौन सी ऐसी मूवी को आपको लगता है कि घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी मूवी को ही मिले, छोटी मूवी भी काफ़ी बुरी हो सकती हैं और काफ़ी बुरी होती भी हैं। नहीं, अब नाम क्यों आप दिलवा रहे हैं? जो सबसे अच्छी तरह बुरी फिल्म बनाएगा उसको ये अवार्ड मिलेगा। हाँ। नहीं, नाम नहीं लेता मैं। नहीं, नाम मत बुलवाइए आप, इस सवाल इस तरह के पूछते हैं। सतीश कौशल जो कि कर्मा में मूवी रह चुके हैं, उनकी तबीयत भी खराब है। सतीश कर्मा मूवी में रह चुके हैं। हाँ, सतीश कौशिक, सतीश कौल, हाँ। बीमार है, मोहताज हो गए हैं पैसों के लिए, तो क्या फिल्म फ्रेटर्निटी उनकी मदद करने वाले हैं या आप? मुझे इनके बारे में इल्म नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है फिल्म फ्रेटर्निटी हमेशा इस तरह के केसेस में मदद करती है। ओके, थैंक यू। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा लगना क्यों चाहिए, लगेगा? It's an honor. इट्स एन ऑनर। I have really not much to say. Thank you. Good evening. मुझे लगता है हम सबके पास घंटा मोमेंट्स होते हैं, पर मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि यहाँ पर आप सबके सामने अपनी घंटा मोमेंट शेयर करूँगी। लोगों ने मुझे काम दिया है, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हूँ। मेरी एक फ़िल्म नॉमिनेटेड है, हालांकि मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ। मुझे इस बात जी की खुशी है कि मुझे खुद नॉमिनेट नहीं किया गया, लेकिन मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाऊँ इसलिए शायद थोड़ी इस बात की सेटिस्फैक्शन है कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, नॉट जस्ट एज अ गेस्ट बट एज समबडी हुज फिल्म इज़ नॉमिनेटेड। सो या, वी ऑल मेक सम इंटरेस्टिंग फिल्म चॉइसेस एंड वो अभी जूरी डिसाइड करेगी ना यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे आके डिसाइड करूँ फिर क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, मैं खुशी और दुख तो मैं मानती हूँ कि अवार्ड अपने आप में एक रिकग्निशन है, चाहे वो अच्छे काम की हो या कम अच्छे काम की हो, पर हर अवार्ड एक रिकग्निशन होती है। तो शायद जिन्हें इस बार घंटा मिला हो वो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के अपनी चॉइसेस यूज़ करेंगे। I'm not going to say that here, no chance. I don't know enough. Honestly, I don't know who are nominated, so I'm not qualified enough to make that judgment yet. If I maybe knew the nominees, I might be able to take a guess. But don't you think Bollywood is opening up to criticism, and nowadays through these award functions, they actually get laugh along with the audiences all day long? Well, I think it's always good to have a sense of humor, and the best way to get over a dark moment is to laugh at yourself. So we all have moments like these, in our careers where maybe we made choices that were less than correct, or that seemed correct at the time, but film turned out to be quite differently. I mean, it's easy to be an actor and say, I didn't know what was happening, I signed the film and then I don't know what happened. So as an actor, you have much lesser responsibility than, say, a director or a producer. I don't think so. I think everybody has a great sense of humor and people come here for a great time and to enjoy themselves. हाँ, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ ना, मतलब बहुत मुश्किल है टू बी। अच्छा, अच्छी फिल्म अभी जो मैंने देखी एवेंजर्स में मैं ज़रूर चाहती थी कि मैं स्कारलेट योहानसन का पार्ट प्ले करूँ। I think I really liked Airlift and I would have loved to have been a part of a film like Airlift. अभी मैंने एक पंजाबी फिल्म की थी दिलजीत दोसांझ के साथ, अंबर सरिया, और अगला मैं क्या कर रही हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप इस दुविधा में हो कि रेडियो वालों से क्या सवाल पूछा जाए? Am I just posing? बहुत अच्छा सवाल है। मैं हर साल घंटा अवार्ड्स देखने आती हूँ। मैं दूर से देख के सोचती हूँ कितने टैलेंटेड लोग हैं ये।
और क्योंकि रेडियो वाले तो अपने आप को फ़नी समझते ही हैं, बट इस साल मुझे स्टेज पर डाला गया है, मैं 1 घंटा अवार्ड प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो जैसे बड़े देश भर के सुपर कॉमेडियन स्टेज पर हैं, आई एम गोइंग टू गिव आउट एन अवार्ड। मैं बता दूँ आपको कि अवार्ड का क्या नाम है? आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड शिट नोबडी सॉ, यानी कि ऐसी पिक्चर है जो किसी ने नहीं देखी। तो मैं इनके वर्णन करने वाली हूँ और मैं जनता को बताने वाली हूँ एक पिक्चर जो किसी ने नहीं देखी। अच्छा, मतलब सब पता करना, आप तो अंदर आएंगे नहीं देखने के लिए। मैं आपको 2-4 गैसेस दे देती हूँ। एक में अरशद वारसी है, एक में विद्या बालन है, एक में आयुष्मान खुराना है। हाँ, एटलीस्ट ये 3 तो हैं ही। इन्हीं में से मुझे एक लगता है मतलब ले ही लेगी वो अवार्ड, मज़ा आएगा। और क्या होने वाला है इस नाइट में, मतलब और क्या नई चीज़ें होने वाली, क्योंकि इस साल बहुत ही लास्ट स्केल पे मनाया गया है अवार्ड। जी हाँ, पहले तो घंटा अवार्ड्स देखने के लिए कुछ 700-800 लोग जो है बहुत टाइम से आकर यहाँ पर खड़े हैं, तो घंटा अवार्ड्स का स्केल बहुत लार्ज है। इस साल नए कॉमेडियंस हैं, ऐसे लोग जिनको आपने अलग अलग स्केल्स पर देखा है मगर एक साथ एक स्टेज पर नहीं देखा। बहुत फ़नी है, बहुत उन्होंने प्रिपेयर करके, एक्चुअली हिंदी फिल्में जब पिट जाती हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ती है, मगर बहुत ज़्यादा फ़नी है। इसमें से 2 फीमेल कॉमेडियंस हैं और 2 मेल कॉमेडियंस हैं, और ऑफ कोर्स मैं भी हूँ स्टेज में बीच में एक अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत मज़ा आने वाला है, और जो ऑडियंस में नहीं हैं बॉलीवुड के लोग, उनको भी बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा चॉइस होगा बिटवीन हमारी अधूरी कहानी और या हमारी अधूरी कहानी हैज़ गॉट टू टेक इट। अय्या फिर आई थिंक प्रेम रतन धन पायो। शख्स सलमान खान मारेंगे, फिर आई थिंक इस दिल वाले। शख्स शाहरुख खान मारेंगे, आई थिंक इट इज़ दोनों में से एक को तो मिलनी है। यू आर राइट, यू आर राइट। आज के इवेंट में जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं। वन ऑफ देम इज़ राधिका, शी इज़ वन माई फेवरेट्स। वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसका लास्ट का जो सेगमेंट है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट्स अ स्पेशल अवार्ड आई थिंक अबाउट सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बकवास कौन करता है। और इनमें से एक मेरे ख्याल से नहीं, ये नॉमिनेशन मैं नहीं बताऊँगी, बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े आजकल न्यूज़ में रहते हैं, झगड़म झगड़ी चल रहा है उनका हीरोइन के साथ। तो एक बहुत, आई डोंट नो हु इज़ विनिंग दैट अवार्ड, बट वो उसमें है। एंड द सेकंड थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़, मैं खुद इस बार स्टेज पर जाकर एक पूरा प्रेजेंटेशन करने वाली हूँ लाइक अ कॉमेडियन। तो आज कॉमेडी मैं भी करूँगी बेबीज़। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय द इवनिंग।